हेलो, नमस्कार। तो आज फिर हम आ गए हैं आपके सामने। एक मिनट, डू डोंट डिस्टर्ब कर दो। ओके, हाँ जी। फिर शुरू करें हम अपना आज का सेशन, और मुस्कुराते हुए। सबसे पहले हम जब भी मिलते हैं किसी से तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो मुस्कुराते हुए वैसे भी इंटरेस्ट भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हम किसी अच्छी चीज़ से जुड़ने वाले हैं। तो चेहरे में हल्की सी मुस्कान बनी रहे लगातार। तो चलते हम अगले सेशन की तरफ। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, चेहरे में मुस्कान बनी रहे। ओके, बैठ जाए आप लोग सुखासन में। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंख व चेहरे पे लगाते हुए और नेक मूवमेंट के लिए तैयार होंगे हम। सांस भरते ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। चेंज करेंगे हम मूवमेंट। सांस छोड़ते साइड में, सांस भरते बीच में, सांस छोड़ते साइड में, सांस भरते बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड साइड जाएंगे हम। साइड में बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरेंगे बीच में और सांस छोड़ेंगे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल करेंगे, हाफ रोल, फ्रंट साइड एंड रिवर्स। 1 2 3 एंड बैक। 1 2। श्वास भरते हुए रोल और सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस भरते हुए बैक एंड श्वास छोड़ते बीच में रिलैक्स। अब हम करेंगे कंधे का रोटेशन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। देखिए 1 2, ये आपको उठाना है, ये एक हाथ को उठाना है। 1 2, सांस भरते उठाएं, सांस छोड़ते छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास भरिए भरपूर मात्रा में, श्वास को बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3, जितना आपसे हो सांस भरते हुए पीछे लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे लेकर आना है। 1 2 3 4 5 एंड हैंड चेंज करेंगे। आगे रखना है, जितना आगे रख सकते खींचते हुए रखना है, और सांस भरते ऊपर लेकर जाना, पीछे भी रखना है इसी तरह से आपको चलना है। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा कैसे है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे हाथ को पकड़ते हुए, दोनों घुटने दोनों एड़ी पे एड़ी रखते हुए, और आपको जाना है इसमें। आपके घुटने भी जमीन पर रहे, पीछे पकड़ लीजिए। 1, जितना आप जा सके इतना ही जा सकते हैं तो इतना ही जाइए। 2 3 4 5, ये वज्रासन में भी आप करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 6 7, बटक्स नहीं उठनी चाहिए, आप चाहे तो इतना ही जाएं। 8 9 10, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका सर जमीन पे लगाते वक्त आपका बटक्स उठ जाता है, ऐसे हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप बटक्स पीछे लगा के रखो, भले ही आप आगे मस्तिष्क को ना लगाओ, चलेगा। ओके, चेंज करेंगे, हम साइड में जाएंगे। साइड में जाने के लिए देखिए, इस साइड गए हम, और इसी को दूसरी साइड करना है। ये बहुत ही पॉजिटिव है, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत एक्टिव करता है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत संतुलन मिलाता है। तो 1, बटक्स नहीं उठनी चाहिए। 2 3 4, आप बहुत स्लो करो, आप फास्ट में मत जाओ, बहुत स्लो। अगर मैं काउंटिंग कर रही हूँ और मेरी काउंटिंग 20 हुई है, और आपका अगर मूवमेंट 5 ही हुआ है तो चलेगा। 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डायबिटीज वाले हैं, जिनको मोटापे की शिकायत है, जिनको पीसीओडी की शिकायत है, जिनकी मानसिक परेशानियां बहुत सारी हैं, जिनको नींद नहीं आती है, गैस, अपच, कब्ज या खट्टी डकारें आती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं, उन सब से आप निजात पा जाएंगे। इसको लेकिन प्रतिदिन आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4। आप सुख आसन में भी कर सकते हैं, इसी को आप सुख आसन में बैठकर भी करेंगे तो भी बहुत पावर आएगी। 6 7 8 9 10 एंड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। देखिए, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, इस तरह से 1 2 3, श्वास भरा और श्वास को बाहर निकाला 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स 1 2। आपको इस तरह से खींचना है, बैक मसल्स पूरी खींचेगी, सांस भरना है, सांस भरना इस अवस्था में है, रिलैक्स अवस्था में सांस छोड़ना है, खींचना है, बैक की मसल्स पूरी खींचेगी, सीधे बैठकर। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा आपको खींचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड में जाएंगे आप लोग, साइड में जाते हुए इस तरह से जमीन पे ना रख सके कोई बात नहीं, आपसे इतना ही होता है तो इतना ही कीजिए 1। और कोशिश बस हर बार आपको हो कि आपको अपनी कोशिश थोड़ी सी बढ़ानी है 2 3 4। सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए साइड में, श्वास भरते हुए रिलैक्स 6 7 8 9 10 पर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। साइड ट्विस्ट 1। सीधे बैठते हुए आपको दोनों हथेलियां साइड में रखनी है 1, और जितना पीछे ले जा सके उतना अच्छा 2 3। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए बीच में, श्वास छोड़िए साइड में 6 7 8 9 10 एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। पैरों को खोलेंगे अब हम, पैरों को खोलते हुए पैरों वाली एक्सरसाइज इस तरह से आपको करनी है 1। कमर बिल्कुल सीधी, कमर से ऊपर तक का भाग एकदम सीधा 1 2। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ती बाहर
3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, अंदर खींचते रहेंगे कंटिन्यू। पूरी तरह से पैरों में खिंचाव बढ़ेगा, घुटना जमीन पर ही लगा कर रखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3। किसी भी तरह की स्वेलिंग है आपके पैरों में, घुटने में स्वेलिंग है, आपके किसी भी भाग में स्वेलिंग है, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। बस आपको ब्रीथ के साथ में जुड़ा रहना है, ब्रीथ के साथ में ही आपको मूवमेंट करना है। इनहेल एक्सहेल का विशेष ध्यान रखना बस। और उल्टा घुमाएंगे अब हम इस तरह से कंटिन्यू। आप श्वास को गहरी भरो और निकाल दो बाहर। 8 9 10 एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर बटरफ्लाई। ये आपको बटरफ्लाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 100 टाइम आपको काउंट करना है, या फिर 1 मिनट का आप लगा लीजिए टाइमर और उसके हिसाब से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग मैं कर रही हूँ, आपको काउंट नहीं करना है, आपको ब्रीथ पर ध्यान देना है। इनहेल एक्सहेल स्पेशली आपको पूरी तरह से बॉडी के साथ साथ आपको रिदम बनानी है इनहेल एक्सहेल की। उसके बाद आपको इस तरह दबाना है, कोहनी एकदम सीधी करते हुए। अब हम साइड में जाएंगे। ओके, आप खड़े होंगे। थोड़ा सा आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करने से हमारा शरीर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है और मूवमेंट बहुत अच्छे हम कर सकते हैं, होल्ड बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, थोड़ा खींचातानी ज़्यादा कर सकते हैं बिना नुकसान के। तो आपकी सारी की सारी मसल्स बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उन पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको जितना अच्छा वार्म अप आप कर सकते हो उतना अच्छा वार्म अप करो। आपको अगर जंप करने में घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर दर्द हो जाता है जल्दी, या बीपी हाई हो जाता है, या अन्य कई क्रॉनिक डिजीज है आपको और आप जंप नहीं कर सकते हैं, आप जंप करने में हाफी आ जाती है, तो आप जंप ना करें। बिना जंप के भी आप अच्छे से ज़्यादा थोड़ा फास्ट बस करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिक आपका शरीर गर्म हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है? 1 2 3 4 5। वार्म अप के समय आप चाहे तो म्यूजिक चला सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूजिक जो आपको पसंद हो वो चला लीजिए। 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके 1. आप चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हल्का हल्का भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बॉडी को थोड़ा सा आपको फास्ट मूवमेंट दिलवाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके इसको ऐसे बेंड कर लो, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चेंज करेंगे हम 1, 2, 3, 4. सांस छोड़ते हुए आपको सांस भरना बीच में है, रिलैक्स के समय पर सांस छोड़ना है, आपको मिलाना है, क्रॉस करना है। 1, 7, 8, 9. आपको सिर्फ ब्रीथ पर ध्यान देना है। इनहेल एक्सहेल पर काउंट मैं कर रही हूँ, आप सिर्फ करते चले जाओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. एंड थोड़ा सा अगर आप जंप कर सकते हैं तो जंप करना शुरू कर दें। इस तरह से जंप करना शुरू कर दें थोड़ा सा, और थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। कैसे? साइड में बताती हूँ, देखो इस तरह से आपको फास्ट फास्ट करना। जो फास्ट नहीं कर सकते, ओके सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। 1, 2, 3. पेट पिचकेगा, बहुत ज्यादा पेट पिचकता हुआ नीचे जाएगा। और जिनको कमर में तकलीफ है, बस इतना ही आपको जाना है, वापस ऊपर आ जाइए। इसी को आपको 20 बार कम से कम करना है, और ब्रीथ के साथ में करना है। आप चाहे 5 ही करें, लेकिन इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे तो ज्यादा, वो 5 आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ना कि 20. एंड धीरे से रिलैक्स, थोड़ा सा फिर से मूवमेंट करेंगे आप। ओके दोनों पैरों में गैप करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करना है आपको। जब आपका पेट दबेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रीथ आउट करना है। जितना ज्यादा आप सांस बाहर निकालोगे, उतना ज्यादा आपका शरीर, जितने भी शरीर में जितने भी फैट टिश्यूज हैं, ब्रेक होंगे और आपका बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगा। एंड फिर से आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। दूसरी साइड जाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा फिर से आपको मूवमेंट करना है। ओके, अब साइड में जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, सांस भरा। जिनके कमर में तकलीफ है बहुत ज्यादा ना जाए नीचे, वापस आ जाए ऊपर, इस तरह से आपको जाना है। आप अगर अभी आपने कोई यूट्रस रिमूव करवाया है या किसी भी तरह की इंजरी हुई है और 3-4 महीने हो गए हैं, तो आपको बहुत अधिक जोर लगा के और झटके के साथ नहीं करना, बाकी सारा सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शरीर बहुत जल्दी रिकवर होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर लापरवाही के साथ करेंगे तो 101% आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस के साथ में आप करेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। फिट एंड फाइन, पूरा नीचे तक जाने की कोशिश कीजिए। सांस भरिए बीच में, सांस छोड़िए साइड में। बहुत अच्छा ये स्ट्रेंथ देता है बॉडी में, आपके पाचन क्रिया को बहुत स्ट्रांग करता है, आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, आपकी किडनी को बहुत स्ट्रांग करता है, आपके हार्ट और लंग्स को बहुत स्ट्रांग करता है, आपके शरीर की एक एक मांसपेशियों में बहुत ज्यादा पावर भर देता है। तो ये पावर वाली एक्सरसाइज सारी के वो साथ साथ आपको होल्ड भी करना है। तो स्ट्रेच जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। अब स्ट्रेच करेंगे। 1, खींचे अपने हाथ को ऊपर, दोनों पैर घुटने सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे धीरे वापस आ जाए। धीरे धीरे वापस आना, झटके के साथ नहीं आना है ना, झटके के साथ जाना है। दूसरी साइड भी जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाए। थोड़ा सा फिर से आप मूवमेंट करेंगे। वापस जाए, दोनों हाथों को कंधे के समानांतर श्वास गहरी भरे और जाएंगे अपोजिट साइड। अपोजिट लेग की साइड आपको सांस छोड़ते हुए जाना है, लेकिन कमर दर्द वाले बस इतना ही करेंगे, सांस छोड़ते जाएं, वापस आए बीच में, सांस छोड़ते दूसरी साइड जाएं, बस इतना ही। जिनमें क्षमता अधिक नहीं है वो लोग भी अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों को भी अभी इतना ही जाना है। फिर धीरे धीरे आपको घुटने के नजदीक जाने की कोशिश करना है, ये घुटने के नजदीक। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, तब आप पंजे के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। आप इस तरह से पंजे के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और चलते रहें कंटिन्यू। 1, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ओके, अब आपको क्या करना देखिए। 1 2 3, आप इसको और अधिक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, यहां जब आप ऊपर आ रहे हैं तो पेट आपका दब रहा है और पीछे जा रहे हैं तो पेट आपका खुल रहा है, यानी आपको सांस भरना है। इसी तरह से आपको लेग चेंज कर लेना, हाथ वही रहेगा। ओके, अब हम चेंज करेंगे।
हाथ और पैर दोनों साथ साथ चलेगा। 1 2, आप लोग करते रहिए कंटिन्यू, मैं काउंट कर रही हूँ 3, श्वास पर ध्यान दीजिएगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज कर लेंगे, ये वाला पीछे रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब देखिए आपको क्या करना है, 1, ये पैर साइड में लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज कर लेंगे हम। ये देखिए दूसरा पैर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड थोड़ा सा आप ओके। अब आपको पीछे टच करना है, कैसे टच करेंगे, 1, ये अपोजिट लेग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरह से आपको क्या करना है, 1 2 3 4, दोनों हाथों को आगे रख के भी कर सकते हो, 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अब देखिए आपको इस तरह से पंजा उठाना है, पंजा यानी कि आपकी एड़ी के और पूरी तरह से आपको नाक को टच कराना है, घुटने के नजदीक लेकर जाना है। 1, श्वास छोड़ते हुए। आपको अगर कमर में तकलीफ है तो बहुत अधिक आप नीचे ना जाए, बस यहाँ तक आके वापस ऊपर आ जाए, फिर जाए नीचे, फिर ऊपर आ जाए। 2, बस इतना ही जाएंगे। आपका पेट हर बार दबेगा, ये देखिए पेट हर बार दबा, और ये पैर बिल्कुल एकदम सीधा रखिए, तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी पूरी तरह से। आपके पैरों में इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, जो स्वेलिंग रहती है वो खत्म हो जाएगी। 6, और जिनको पीसीओडी की शिकायत है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यूट्रस ओवरी जो कमजोर है, सिस बन रहा है, वो भी अच्छा है। प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो सभी लोग जुड़े रहिए श्वास के साथ। 6 7, और अगर आपको ऐसा नहीं होता तो फिर आप रखेंगे, किसी भी चीज में आप रख लें, जितना आपसे हो उस हिसाब से आप करना है। इस तरह से चलते चले जाइए। आपको लास्ट में होल्ड करना है, 1 2 3 4, नाक को घुटने के नजदीक लेके जाना है, 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी इसी तरह से आपको ऐसे अगर आप रखे हुए हैं तो आपको साइड में जाना है, जितना आप साइड में जा सके उतना ज्यादा अच्छा। आपके पंजे को टच कराने की कोशिश करना है, हाथ कान के सटे हुए ही जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है तो थोड़ा सा ऊपर रखते हुए कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी तरह से पंजे को टच कराने की कोशिश करना है। ये साइड का पूरा तरह से आपका खिंचाव होगा और ये साइड का दबाव होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। काउंट में ना जाए। आप ये सोचिए कि आपने जितना भी किया उसमें आपकी सारी की सारी मांसपेशियां खिंच गई हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी तरह से अगर आप पैर रखने में सक्षम हैं, अगर आपको लगता है आप पैर बैलेंस कर सकते हो, तो आपको इसी तरह से ट्विस्टिंग करनी है।
1 2। और अगर आपको पैर बहुत ऊंचा लग रहा है तो इसी तरह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, ये बीच में दोनों पैरों के मध्य जो जगह है वहां पर आपको पूरी तरह से जमीन पर टच कराना है। देखिए पैर, पेट दब रहा है। अब कमर दर्द वाले आपको इतना ही जाना है। और अगर पैर ऊपर करके कर रहे हैं 1 2, सांस छोड़ते नीचे, सांस बढ़ते ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेग चेंज कर लेंगे आप। लेग चेंज करते हुए ये 4 एक्सरसाइज जो है आपको करनी है। तो ये हमने ऐसे बताई है। पहले तो हमें फॉरवर्ड जाना है, नाक को घुटने के नजदीक ले जाते हुए। जब नीचे ला रहे हो तो ये घुटना हल्का सा बैंड होना स्वाभाविक है, होगा, और नहीं तो जोर ज्यादा आ जाएगा। और अगर इस पैर को यहाँ रख के करते हो तो देखिए 1, दीवार पे भी चिपका सकते हो, दीवार पे चिपका के भी कर सकते हो। 2 3, एक्सहेल डाउनवर्ड, इनहेल अप, 4 5। ये घुटने का दर्द तो खींच ही लेगा। ये जो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है ये जो मूवमेंट है, आप करते रहिए। आपके घुटने का दर्द तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। साथ में साइटिका प्रॉब्लम जो होती है, कई लोगों को साइटिका बड़ा ही दर्दनाक जो एक नर्व्स होती है जो दर्द करती रहती है, हमेशा दर्द करती रहती है, रात में तो और भी ज्यादा परेशान करती है। तो साइटिका के लिए बहुत ही अच्छा है। घुटने का दर्द भी खत्म हो जाएगा। एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चल नहीं पाते बहुत देर तक, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा। आप कीजिए, आपकी पूरी नसें खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, क्लॉटिंग है जहां जहां वो खत्म हो जाएगी। साइड में जाएंगे 1, आपको जितना आपसे जाया जाए उतना ही आपको जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही आप एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं हो पाते हैं तो बैठ के भी यही सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 10 पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको नीचे जाना है 1। देखिए जब आप नीचे जा रहे हो तो पूरी तरह से, ये नीचे जा रहे हो तो पूरी तरह से आपको नीचे जाना है और वापस आना है। ओके, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। इसमें आपको होल्ड करना है। होल्ड क्या करना है, प्लैंक, आपको स्क्वाट होल्ड करना है। स्क्वाट के लिए देखिए क्या करना है आपको, ये दीवार पे मैंने हाथ लगाया, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे लेकर गई और पूरी तरह से आपको नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 पर होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके रिलैक्स। अब हम क्या करने वाले हैं, प्लैंक होल्ड करेंगे। प्लैंक होल्ड करने के लिए आपको कैसे कैसे प्लैंक होल्ड करेंगे देखिए, जो वेरिएशन बता देती हूँ मैं। वेरिएशन में सबसे पहला प्लैंक ये है, आपकी देखिए कमर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी, आपके कंधे के पास तक पूरी तरह से कमर स्ट्रेट रहेगी, ये देखिए। ओके, सामने की तरफ आपको देखना है, पूरा बॉडी प्रेशर आपको हाथों में डाल देना है। ये पहला आपका प्लैंक है और इसी में ही आपको होल्ड करना है। जो लोग नहीं जा सकते इसमें, ओके, और कमर को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट। ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज़्यादा जल्दी फायदा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर आपसे ना हो तो आप मूवमेंट के साथ साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपसे बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं होता है तो इस तरह से आप करेंगे तो भी आपका 1 मिनट तो हो ही जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपसे नहीं हो रहा, इसमें भी, तो आप इसमें भी मूवमेंट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर मूवमेंट कीजिए, लेकिन घुटना जमीन पर ना लगाएं। आप घुटना जमीन पर लगा देंगे तो आपकी जो पावर है वो वहीं पर रुक जाएगी। आप पावर में हैं इस समय और अपनी पावर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बढ़ने दीजिए पावर, अपने आप को थोड़ा सा जज कीजिए कि आप कर सकते हैं। एक बार फिर हम करेंगे प्लैंक होल्ड, ओके। और आपको कौन सा होल्ड सूट करता है, आप इसमें भी जा सकते हो, इसमें साथ साथ मूवमेंट भी कर सकते हो। देखिए, मार्जासन, कैट एंड डॉग पोज, ये भी आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा। कंटिन्यू। जिनके कमर में दर्द है ना उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है ये, कमर दर्द वालों के लिए, पीसीओडी वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिनको पीरियड्स में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, अभी प्लैंक पे जाएंगे हम, फिर से एक बार आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75। ओके, 1 मिनट हो गया आप लोगों का। अब रिलैक्स, आपको रिलैक्स करना है। ये आपको चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। ये आपका चाइल्ड पोज है। आपको आपकी बटक्स पूरी तरह से एड़ी पे लगा देनी है, सर को जमीन पे रख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और 2 सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं हम। सूर्य नमस्कार से हमें कई सारे ऐसे आसन हैं जो कि हो जाएंगे और स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होगी। तो स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को। कैसे करेंगे हम, नमस्कार मुद्रा में आ जाए, दोनों हथेलियों को दबाना है, अच्छे से दबाते हुए 2 पर ऊपर जाएं सांस भरते हुए, और जितना अधिक से अधिक जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। आपकी इसमें लंग्स बहुत है स्ट्रांग होते हैं, तो इसमें आपको खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आपको दोनों हाथों को साइड
सामने से लेकर आना है, धीरे 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 लाते हुए आपको सर को जमीन तक पूरी तरह से आपके दोनों हाथों को रखना है, घुटना सीधा रखेगा, सांस छोड़ते हुए आप गए थे और सामान्य श्वास पर रुके रहिए। 1 2 3 4, पूरी तरह से आपकी खिंचाव बढ़ गया है। अनुभव करते रहिए बंद आंखों से। 6 7 8 9 10। ओके, अब हम राइट लेग को पीछे रखेंगे। राइट लेग को जितना ज्यादा आप पीछे रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा। और पूरी तरह से पीछे वाले पैर पर प्रेशर डाल दीजिए, बॉडी वेट पूरा पीछे वाले पैर पे आ जाएगा। आपको पूरी तरह से सीना सीधा करना है, सांस भरते हुए आपको पूरी तरह से सीना सीधा करते हुए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे वाला पैर पीछे वाले पैर के बराबर चला जाएगा। सांस छोड़िए, सामान्य श्वास पर रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास भरिए और श्वास छोड़ते ही जाइए। देखिए मिड पार्ट अप है हमारा, कमर वाला भाग बिल्कुल एकदम ऊपर है। आपके घुटने और सीना और दोनों हाथ और चिन और दोनों पैर के पंजे जमीन पर लगे हुए हैं। 8 अंग जमीन पर है, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह भी यूट्रस, ओवरी और प्रोस्टेट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। पीसीओडी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको भी सिस्ट बन रहा है ओवरी में उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। जिनके यूट्रस में बहुत ज्यादा कमजोरी है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब हम जाएंगे सांस भरते भुजंगासन में। ये देखिए सांस भरते भुजंगासन में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको बटक्स को ऊपर उठानी है। आपके पंजे का सपोर्ट लिया हुआ है ही, आपको सांस छोड़ते हुए जानी है। सांस छोड़ते हुए आपको बटक्स को ऊपर उठाते हुए ले गए। 1 2 3 4 5 6 7। एड़ी को जमीन पर लगाने का कोशिश करना है। 6 7 8 9 10। ओके, राइट लेग को पुनः ला के रख देंगे हम। ये देखिए बैलेंस हो गया। पहले हमारा राइट लेग पीछे गया था, अभी हमारा लेफ्ट लेग पीछे है। दोनों बैलेंस हो गए हैं, बॉडी पूरी तरह से बैलेंस होगी। 1 2, सांस भरते हुए आना है, सामान्य श्वास पर रुकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आपको आना है आगे और सामान्य श्वास पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते ऊपर जाना है और सामान्य श्वास पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार मुद्रा। एक बार फिर करते हैं हम। 1 कहीं पर भी श्वास आपकी उखड़ी नहीं, कंटिन्यू श्वास लेना शुरू किया, श्वास छोड़ना नीचे गए, कंटिन्यू आप श्वास के साथ साथ आप अपने आसनों को चेंज करते चले जा रहे हो। नेक्स्ट, अभी आपको बैठना है। अब आप बैठोगे और आपको अब क्रंच, बहुत अच्छा क्रंच सिखा रहे हैं हम आपको। तो आपको कैसे क्रंच करना है देखिए। इस तरह से आप बैठे, ये बैठे हैं, उसके बाद ये दोनों घुटने उठाए, दोनों घुटने उठाने के बाद आपको साइकिल चलानी है। 1 2 3 4। उसके बाद आपको लेटना है और लेटना, लेकिन उल्टी साइकिल चलाते हुए लेटना है और सीधी साइकिल चलाते हुए उठना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। आपको कंटिन्यू साइकिल चलानी है और उल्टी साइकिल चलाते हुए लेटनी है। ये आपको कम से, अभी तो देखिए सीखेंगे, फिर रिदम आएगा, फिर आपको कम से कम 10 बार इसका मूवमेंट करना है। यानी कि आपको बैठना लेटना 1 राउंड। ओके, तो इस तरह से आपको 10 राउंड करने हैं। तो अभी तो पहले सीखिए आप, रिदम बनेगा तो करिए। तो क्या करना है देखिए, आप लेट गए, ठीक है। अब आप साइकिल चलाते हुए उठोगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ये बहुत ही अच्छा क्रंच है और आपको पूरी तरह से ये बैली फैट है ख़त्म करता है। देखिए ख़त्म करता सब कोई बोलते हैं, लेकिन करेंगे और टाइम लगता है, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। बड़ी मुश्किल से पेट जाता है, सबसे लास्ट में पेट जाता है, तो इसलिए 90 दिन भी लग सकते हैं और 90 दिन भी लग सकते हैं, यानी कि 90 यानी 6 महीने आपको लग सकते हैं। लेकिन आपको करना डेली है, कुछ ना कुछ वेरिएशन अलग अलग होगा। एक जैसे एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी है। एक भी दिन आप आज जो किए वो कल रिपीट नहीं करोगे, चेंज होगी आपकी एक्सरसाइज। इस तभी आपके बॉडी में फर्क पड़ेगा, वरना बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो आप प्रतिदिन करोगे। जैसे कि आप चक्की चलाते तो प्रतिदिन आप चक्की चला सकते हो। 1 2, ये आपकी पेट को बहुत बैलेंस करेगा। अभी जो आपने क्रंच किया है उसके बाद आप चक्की चला रहे हो, ये बहुत अच्छा बैलेंस करेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब आपका क्रंच चेंज है। जो हमने अभी जो क्रंच बताया था साइकिल के साथ में, वो आपका चेंज है। देखिए क्या करना है। 1, ठीक है, 2। अगर आपकी स्टैमिना बहुत अच्छा है तो आपको जमीन पर रखे बिना ही इसको करना है। कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी थोड़ा सा। आप अगर मान लो जमीन पे रख कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कुछ तो कर रहे हैं, इस तरह से लेकर आए और रख दिया, इस तरह से लाए और रख दिया। इसको कम से कम आपको 20 बार करना है। और बिना उसके कर रहे हो, बिना जमीन पर रखे। 1 2 3 4। बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, कभी पीछे लुढ़क सकती है, कभी आगे लुढ़क सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हो बस ब्रीथ के साथ में करो, ब्रीथ के साथ में करोगे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए आपकी पूरी तरह से पेट दब रहा है, तो पेट दबते हुए आपको क्या करना है, आप सांस बाहर निकालोगे। जब खुलेगा तो आपको सांस भरनी है और जब दबेगा तो सांस बाहर निकालनी है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स। अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं। तो रिलैक्स करवाने के लिए एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर का पंजा उसके ऊपर रख दीजिए, दोनों हाथ साइड में ले जाइए और इसको यहाँ से दबाइए। 1 2, गर्दन अपोजिट साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार दोहराएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब श्वेतबंधासन करेंगे। सांस भरते ऊपर जाना है और होल्ड करना है सामान्य श्वास पर। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अगर आप इसको होल्ड करवा सको तो हाथों से होल्ड करवाना, लेकिन मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं पसीने के कारण, तो इसलिए फिसलने का डर है, तो इसलिए अपने बैलेंस के साथ ही आपको रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड वापस लेकर आएंगे। अब पवन मुक्तासन में जाएंगे आप। आपकी गर्दन में अगर किसी भी तरह की कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो आप गर्दन ना उठाएं, बाकी की उठा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। आप करवट लेकर हम बैठेंगे, इस तरह से करवट लेकर बैठ जाएं। कपाल भाती क्रिया करेंगे हम। बैठ जाएं। सांस बाहर, पेट अंदर। हो सकता है आज कोई नया जुड़ा हो हमारे साथ, तो आपको कपाल भाती क्रिया सीखना बहुत जरूरी है। आप दीवार से सटाकर प्रारंभ में 2-3 दिन बैठ सकते हैं, वरना आप दीवार से सटकर ना बैठे तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी ऐसी चीज से आप बैठे जो आपकी एनर्जी को खींच ना रहा हो। मैट को बिछा कर रखें, बहुत अति जरूरी है कि आप मैट नीचे या चादर कोई हो तो बिछा कर रखें आप। और फिर उसके बाद सांस बाहर, पेट अंदर, एक समय पर दोनों क्रिया होनी चाहिए। इस तरह से सांस बाहर, उसी समय पेट अंदर गया। इसको रिदम बनाना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको अभ्यास करना जरूरी है। आप बिना अभ्यास के आप गलत नहीं करोगे। सांस भरी, पेट भी अंदर गया, सांस छोड़ी, पेट भी बाहर गया, ऐसा नहीं होगा। दोनों विपरीत होना चाहिए। ओके, कपाल भाती क्रिया करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कपाल भाती क्रिया तो हम कर ही रहे थे, अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप आसन को चेंज कर सकते हैं, कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए सांस भरेंगे। सांस भरनी बहुत तेजी से ऊपर है और सांस छोड़नी फेंकते हुए। आपको फेंकना है। आप चाहें बिना हाथों का प्रयोग किए हुए भी कर सकते हैं। सांस भरनी गहरी है, सांस छोड़नी गहरी है। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की नासिका मुद्रा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरेंगे श्वास, राइट से निकालेंगे बाहर। राइट से भरेंगे अंदर, लेफ्ट से निकालेंगे बाहर। ये हुआ एक क्रम। इसी तरह से आपको देखिए कितने क्रम आप कर सकते हो। ये शांति पूर्वक पूरा ध्यान के साथ किया गया बहुत ही अच्छा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इससे हमारे लंग्स बहुत क्योर होते हैं, हमारा जो बॉडी की अलाइनमेंट है वो पूरी तरह से सुधरती है, संतुलन में आती है। एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो आपका संतुलन में ना आए। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बहुत ध्यान के साथ करना है। इतनी धीमी धीमी श्वास भरिए कि खुद के कान को सुनाई ना पड़े, ना निकालते समय ना भरते समय। आप हो सके तो थोड़ी देर के लिए दोनों नासिका बंद करके होल्ड भी कर सकते हैं। आपकी क्षमता अगर अधिक है तो ज्यादा देर होल्ड करें, नहीं है क्षमता ज्यादा तो आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। थोड़ी देर यानी कि 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग तक ही होल्ड करें, और ज्यादा क्षमता तो 20 काउंटिंग तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है, आपकी पावर के हिसाब से है। जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। उसके बाद हम चलेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कंठ को अंदर खींचना है। ये आवाज आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी आपको श्वास को अंदर खींचते हुए कंठ को अंदर खींचना है। जीभ को तालू में लगा लेना है। दोनों दांत आपस में भिड़े रहेंगे, लिप्स दोनों भिड़े रहेंगे। गुंजन क्रिया अंदर ही होगी सांस भरते हुए।
थोड़ी देर आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर लें, और भी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। और जब निकालेंगे सांस तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा तरीका है तीसरा तरीका है श्वास बाहर जाती है धीरे धीरे, पेट अंदर जाता है, गुंजन क्रिया होती है, पूरी तरह से कोशिकाएं आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब हम चलेंगे महाप्राण ध्वनि। उंगलियों की पोरों से आपको मसाज देनी, सिर के चारों तरफ, कान के भी आगे, कान के पीछे, गर्दन के पीछे साइड में भी करना है। सिर का एक भी पार्ट बचे ना जहां जहां आपने इसको टैपिंग नहीं की है, बहुत अच्छे से टैपिंग करनी है। बंद आंखों से पूरी तरह से गुंजन क्रिया करनी है आपको। रिलैक्सेशन है, ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन है। इससे ये समझ लीजिए कि आपको नींद नहीं आती तो नींद भी आने लग जाएगी। आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो टेंशन भी आपकी खत्म होने लग जाएगी। अब हम चलते हैं नमस्कार मुद्रा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तामीन चराचरं तत्पदं दर्शितमीन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम गुरुभ्यो नमः। हरिओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को अच्छे रब करेंगे। गरम गरम अतलिया अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं इसी समय।